अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद 26 अगस्त के रोज़ एसएफआईओ और यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब अरविंद कुमार शर्मा ने एक एफिडेविट, एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। उसकी जो तफसीलात मुझे मिली है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने सब में पहले उन्होंने उसमें जो है किस तरह कितने लोगों ने क्लेम किया है उसका मतलब उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अब तक जो उनके पास मौसूल हुए हैं, यानी उनके पास जो क्लेम्स आए हुए हैं वो टोटल जो है 6,936 क्लेम्स उनके पास पहुँचे हैं। यानी उनके 6,936 जो क्लेम्स हैं उसकी मुकम्मल जो रकूमात है 370 करोड़ के लगभग है। और उसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि 5,895 के जो है उन्होंने जो है दावे को दुरुस्त पाया है, जिसकी मुकम्मल रकम होती है 329 करोड़ रुपये। और 1,041 जो क्लेम हुए हैं यानी दावे किए गए हैं उनमें जो है उनके डॉक्यूमेंट में कमियां हैं। तो उनके किसी के मतलब आधार कार्ड नहीं है, किसी ने बैंक स्टेटमेंट नहीं जमा किया, किसी ने इन्वेस्टमेंट डिटेल नहीं जमा किया, या आईबीजी नंबर नहीं है किसी के पास, या पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसी बहुत सारी जो एक एक छोटी छोटी कमियां थी उनको भी जो है उन्होंने जो है रिकॉर्ड में लिया है। ऐसा नहीं कि उनके दावों को खारिज कर दिया, उनके क्लेम को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट में कि 1,041 जो क्लेमेंट्स है, जो इन्वेस्टर क्लेम किए हैं, उनके जो है कमियों के साथ जो है वो भी बताया उन्होंने सिर्फ नंबर्स दिए हैं, डिटेल्स नहीं दिए हैं। जैसा पिछली 22 जुलाई को जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट की जो है डिटेल्स आई थी, जैसे ना आईबीजी नंबर था, सीरियल नंबर था, नाम था, उसके आगे क्या कमियाँ थी, ऐसा उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ नंबर्स दिए हैं। यानी अभी तक उनके पास 6,936 दावे मतलब आए हुए हैं, क्लेम्स आए हुए हैं। उनमें से उन्होंने जो है 5,895 लगभग 5,900 तक जो है उन्होंने दावों को जो है एकदम सही पाया गया है। और 1,041 दावे जो है उनके मतलब जो है उस पर कमियाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स में कमियाँ हो। और 1,041 जो दावे किए गए हैं, क्लेम किए गए हैं जिनमें कमियाँ हैं, उनकी अमाउंट होती है 41 करोड़ रुपये। और उन्होंने जो है दावों में मतलब जो है उस पर जो है पेश रफ्त की है, उसमें सबको बताया है कि उन्होंने कितने दावों को किस तरह जो है उन्होंने मतलब चेक किया है, मैप किया है। उन्होंने बताया है कि 4,304 जो क्लेम्स हैं, जो इन्वेस्टरों के क्लेम हैं, उनको मुकम्मल तौर पर फुली मैप किया गया है। फुली मैप उन्होंने किया है, यानी उनके दावों को वो जो भी मतलब डिटेल्स भेजे हैं या जो भी उनका है आईबीजी नंबर या बैंक का स्टेटमेंट जो भी है, तो उन्होंने जो है नोएडा शेख की जो ये चीज़ जो नोएडा शेख की जो एक्सेल शीट जो उनको मिली है एफएसएल की तरफ से, वो भी उन्होंने बताया कि नोएडा शेख के जो डाटा की जो शीट्स मिली है, मतलब उनके पास जो एक डाउनलोड करके उनको एक कितने तो टीबी का जो है उनको एक ये दिया गया है, उसमें उन्होंने मैच किया है। मैच करने के बाद उन्होंने बताया कि मुकम्मल तौर पर उसमें मैप किया है, मैप करके आपके दावों को, आपके नाम को, आपके आईबीजी नंबर को और आपके बैंक के डिटेल्स को उन्होंने उसमें मैप किया है। मैप करने पे उन्होंने बताया है कि 4,304 लोगों का जो उन्होंने मुकम्मल तौर पर फुली मैप किया है, उसकी रकूमात होती है 211 करोड़ रुपये। उसी तरह जो है पार्शली यानी जुज़वी तौर पे पार्शली मतलब जो है उन्होंने मैप किया है, तो वो जो क्लेम्स है 527 क्लेम्स है, उनकी अमाउंट होती है 48 करोड़। और जिनको उन्होंने मैप नहीं किया गया ना, उसको रखा है, अभी तक उनको मैप नहीं किया गया, वो है 419 लोगों के क्लेम्स को रखा है उन्होंने, उसको मैप नहीं किया है, मैप करेंगे उसको भी। उनकी रकूमात होती है 16 करोड़। और अंडर प्रोसेस यानी मतलब अभी जो उनका प्रोसेस चालू है, 645 क्लेमेंट्स का जो है प्रोसेस मैप कर रहे हैं, उसका भी काम चालू है, और उसकी अमाउंट होती है 53 करोड़ रुपये। यानी मतलब उन्होंने इस तरह जो है पूरी डिटेल्स दी है। और उन्होंने बताया सब में पहले जो क्लेम्स आते हैं, क्लेम्स का उन्होंने वो क्लेम्स लेने के बाद उसकी जो उनका जो क्लेम है अमाउंट है या जो भी उनका कैपिटल अमाउंट है उसको वो जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद में फिर जो नोएडा शेख की तरफ से, नोएडा शेख के डेटा का जो है उनको जो कॉपी मिला है एफएसएल की तरफ से, उसमें वो मैप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से जो है मुकम्मल तौर पे अपना जो काम करने का जो काम किया है और इस केस में जो पेश रफ्त करी है वो पूरे जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है एफिडेविट के ताल्लुक से। और उन्होंने साथ ही साथ में दरख्वास्त भी करी है सुप्रीम कोर्ट से कि दावों के जो मतलब जो क्लेम्स हो रहे हैं, क्लेमेंट्स इन्वेस्टर क्लेम भेज रहे हैं,
तो एसएफआईओ जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त भी करे हैं कि वो मतलब ये ना क्लेम हासिल करने के लिए एक मुकर्रर तारीख तय कर दे। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील करी है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली जो मंगल को उस तारीख है, तो इंशाल्लाह इस पर भी एक फ़ैसला आने की उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे में मतलब इसके बाद में उन्होंने जो है अपनी जो मतलब जो दावे को उन्होंने जो क्लेमेंट्स को उन्होंने जो है चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने 12 अप्रैल को जो है हीरा ग्रुप को उन्होंने जो है खत लिखा। मतलब एसएफआईओ वालों ने 12 अप्रैल को खत लिखा और तस्दीक में मदद की पेशकश की और एसएफआईओ से सरमायाकार के डेटा की दरख्वास्त की। तो एसएफआईओ ने मतलब उनको जो है हीरा ग्रुप को जो है एसएफआईओ सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। 12 अप्रैल को जो है हीरा ग्रुप की जानिब से एसएफआईओ को खत लिखा गया और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है मतलब है ना इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए और एसएफआईओ के डेटा की दरख्वास्त करी। तो उसके बाद में उस 12 अप्रैल को जो हीरा ग्रुप ने एसएफआईओ को खत लिखा था, उसके बाद में 25 अप्रैल को एसएफआईओ ने हीरा ग्रुप को उसका जवाब देते हुए सरमायाकारों के क्लेम डेटा, मतलब उन्होंने जो क्लेम उनके पास जो मौजूद आए थे 25 अप्रैल को जो क्लेम्स हो चुके थे उनके पास, उसकी एक एक्सेल शीट की सॉफ्ट कॉपी हीरा ग्रुप को शेयर की। फिर बाद में 28 अप्रैल 2022 को हीरा ग्रुप ने वापस से एसएफआईओ को लिखा कि एक्सेल शीट का डेटा इनकी तस्दीक करने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब एसएफआईओ ने क्लेमेंट्स जो क्लेम इन्वेस्टर किए थे उनका जो एक्सेल शीट बना के नोहरा शेख को दिए थे, तो नोहरा शेख ने वापस से उनको जो है 28 अप्रैल को नोहरा शेख की कंपनी की जानिब से उनको जवाब दिया गया एसएफआईओ को कि एक्सेल शीट जो है डेटा की तस्दीक के लिए काफ़ी नहीं है। और उन्होंने ये भी लिखा है नोहरा शेख ने कि एसएफआईओ से केवाईसी की तफसीलात को, आईबीजी नंबरों को और दावेदारों के मतलब जो दस्तावेजात है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, उनके साथ आगे और भेजने की दरख्वास्त की। तो उसके बाद में जो है एसएफआईओ ने 17 मई 2022 को एसएफआईओ ने दरख्वास्त करदा और उनकी जो दरख्वास्त थी उसकी उनकी हिसाब से जो उन्होंने मांगा था आईबीजी नंबर की तफसीलात दो और मतलब केवाईसी दो और उनके डॉक्यूमेंट भेजो, तो एसएफआईओ ने 17 मई के दिन जो एक डीवीडी की शक्ल में उनको एक कॉपी शेयर करे। फिर 3 जुलाई को हीरा ग्रुप ने एक बार फिर एसएफआईओ को लिखा, यानी जवाब में लिखा कि उनकी जो फराहम करदा डीवीडी है उनकी तस्दीक के लिए, उनकी मतलब है ना वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी नहीं है। और हीरा ग्रुप ने दावा किया कि तमाम नोटराइज दस्तावेज की कॉपी उनको दी जाए। ऐसा उन्होंने हीरा ग्रुप ने मतलब जो है मतलब चीज़ें भेजने के बाद उन्होंने इस तरह की जो है अपनी उजलत जाहिर करी, यानी उनको मतलब बताया कि हम किस तरह से नहीं कर सकते। उन्होंने जो मांगा उन्होंने एसएफआईओ ने भेजा, लेकिन उसके जवाब में नोहरा शेख की तरफ से उनको जवाब आता है कि ये सब बराबर नहीं है, ये हम कर नहीं सकते, ऐसा वैसा, मतलब जो भी वो करना था वो बताया उन लोगों ने। और उसके बाद में वहाँ पे लिखा जाता है कि अभी तक जो है तकरीबन जहाँ तक मुझे ताल्लुक है तो 7,000 लोगों के दावे हैं और उसमें 1,20,000 जो है सफ़ात यानी डॉक्यूमेंट्स है। मतलब कोई इन्वेस्टर के 4 डॉक्यूमेंट, कोई 10 डॉक्यूमेंट, ऐसा मिलाएंगे तो 7,000 लोगों के 1,20,00,000 से ज़्यादा सफ़ात हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स हो जाते हैं। ठीक है, वो ये तो उन्होंने जो है पूरी तफसीलात जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के मतलब आखिरी अहकामात के हिसाब से जो है इनकी जो प्रॉपर्टी का जो है वैल्यूएशन निकालने के लिए भी उसका अच्छा खासा प्रोग्राम का उन्होंने डिटेल दिया। 19 अप्रैल को एसएफआईओ ने हीरा ग्रुप से कहा कि मतलब 19 अप्रैल को एसएफआईओ ने हीरा ग्रुप से कहा कि वो दस्तावेज की फहरिस्त के साथ, मैंने ये जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है मतलब एकदम प्लान्स, ड्राइंग, मंजूरी, टैक्स की रसीदें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें इनको देने को कहा। 17 मई को हीरा की तरफ से, हीरा ग्रुप की तरफ से पहले खत का कोई जवाब नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर एसएफआईओ ने फिर लिखा 2 जून को लिखा, मतलब फिर बाद में 2 जून को हीरा ग्रुप की तरफ से 2 जून को हीरा ग्रुप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एसएफआईओ ने फिर लिखा 22 जून को जो है हीरा की तरफ से पहले खत पर कोई जवाब नहीं। फिर एसएफआईओ ने फिर लिखा। फिर 3 जुलाई को हीरा ने मतलब ऐसा उन्होंने जो है बताया कि 17 मई को 19 अप्रैल को लिखा तो नोहरा शेख की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 17 मई को लिखा,
उनकी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से नोएडा शेख की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 2 जून को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। 22 जून को भी लिखे उन्होंने, नोएडा शेख को SFIO ने लेटर दिए या जो कुछ भी लिखा उनको ईमेल किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 3 जुलाई के दिन जो है नोएडा शेख की तरफ से, हीरा ग्रुप की तरफ से 71 प्रॉपर्टीज़ की जो है फहरिस्त दी गई, जो आपने पिछले वीडियो में देखा रहेगा, बहुत सारे वीडियोस आए रहेंगे, है ना। तो 5 जुलाई को जो है SFIO ने वो फहरिस्त जो नोएडा शेख ने दी थी उसको डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर को सौंप दी। तो डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर को सौंप दी। तो उसके बाद में 13 जुलाई को जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिस ने, हीरा ग्रुप ने जो प्रॉपर्टी दी थी 71 प्रॉपर्टी टॉली चौकी की, सिर्फ टॉली चौकी की प्रॉपर्टी दी थी, उसको जो है मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर ने मुआयना किया और वो तारीख और वक्त के लिए शेड्यूल भेजा, सब किया, उसका जो है एक लेटर भेजा। तो 2 अगस्त से 5 अगस्त तक, यानी 3 दिन, 2, 3, 4, 5 यानी 3 दिन तक जो है उन्होंने जो है वैल्यूएशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिस के जो अफसरान हैं, उन्होंने बाकायदा जो है उसका मुआयना किया और बहुत सारे तरीक़ेकार से उन्होंने जो है उन तमाम मतलब जायदादों का वैल्यूएशन मतलब निकाला। और नोएडा शेख को ने जो मतलब डिटेल्स दिए थे उनको सब ना नोएडा शेख की मौजूदगी में उन्होंने पूरी जानकारी हासिल करी। हासिल करने के बाद में उन्होंने जो है उसका वैल्यूएशन निकाला और 16 अगस्त 2022 को उन्होंने जो है वो जो नोएडा शेख ने 71 जायदाद दी थी उसकी कीमत के बारे में रिपोर्ट तय करी और वो पूरी रिपोर्ट की कीमत जो है ना उन्होंने एफिडेविट में लिखा है 110 करोड़ रुपये लिखा है। अब देखते हैं इन्होंने इतना जो है एफिडेविट में लिखा है और अपनी जो है तहकीकात रिपोर्ट है उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए हैं। और आने वाले मंगल के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम बातों पे जो है बहस होगी। और आगे के लिए जो है SFIO ने बोली चार्ट मुकम्मल प्रोसेस यानी लिक्विडेशन, यानी पूरी चार्ट जो है लिक्विडेशन के लिए मतलब जो दावों की तस्दीक करने के लिए जो है हर रियासत में हर स्टेट में एक कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त भी करी। यानी जिस तरह नोएडा शेख की तरफ से जो मतलब उजर पेश किया जा रहा है कि ये मेरे इन्वेस्टर नहीं है, ये मतलब ऐसे हैं, मतलब बहुत सारी नोएडा शेख के लेटर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो तफसीली तौर पे बता रहा हूँ कि नोएडा शेख कह रही हैं कि ये IBG नंबर ना किसी ने कर दिया है और कोई इन्वेस्टर कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा दावा जो है SFIO में कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है नोएडा शेख की तरफ से जो है SFIO को बताई गई है। तो उसका उन्होंने एक हल निकाला है कि हर स्टेट में जो है एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। वो कमेटी बन जाएगी जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा और एक ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर होगा। तो वो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, सब उसकी तफसीलात हो जाएगी। तो उन्होंने एक कमेटी के लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करी है और लिक्विडेशन के लिए भी जो है उन्होंने दरख्वास्त करी है, यानी प्रॉपर्टी लिक्विडेशन के लिए। इस तरह से बहुत अच्छी ये जो 76 पेज की जो है एफिडेविट है, इसकी तफसीली रिपोर्ट जो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता था, उसी को से शेयर किया हूँ। बाकी सब बातें इसमें और भी जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे प्रॉपर्टी के ताल्लुक से उन्होंने डिटेल्स दिए हैं कि ये प्रॉपर्टी इतना स्क्वायर यार्ड है। तो उसकी सरसरी आपको दे रहा हूँ, पूरी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। कोई प्रॉपर्टी इतना या स्क्वायर यार्ड में फैली हुई है, यहाँ से वहाँ फैली हुई है, 19,000 कोई स्क्वायर यार्ड है। और एक प्रॉपर्टी की उन्होंने कीमत भी लगाई है कि एक स्क्वायर यार्ड जो है, कोई प्रॉपर्टी कीमत जो है एक स्क्वायर यार्ड 54,000 रुपया है, आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब 54,300 या 400 जो भी है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारे जो उन्होंने नोएडा शेख ने जो खाम बताए हैं, उजर पेश किया है, उस उजर को भी उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए उसको भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किस तरह नोएडा शेख जो है कह रही है कि मैं ना ये नहीं कर सकती, जबकि FSL की तरफ से उनको तमाम एक्सेल शीट फराहम कर दी गई है उनको और FSL को और SFIO उसी एक्सेल शीट और उसी जो DVD और उसी TV जो हार्ड डिस्क की जो है ये कॉपी है, उसी पे जो है हर इन्वेस्टरों का दावा जो है मैप कर रहे। खैर आने वाली तारीख को जो है मंगल के रोज़ जो है इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। आप लोगों से जो है मैं इत्मीनान बनाए रखने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले मंगल को सुप्रीम कोर्ट में क्या जजेस साहब इस केस के ऊपर अहकाम जारी करते हैं, वो आप लोगों के साथ ऑर्डर आने के बाद जो है उस पर जो है हम आपसे बात करेंगे और
आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद। और एक खास बात रह गई थी जो मैं आखिर में शेयर कर रहा हूँ, माजरत ख़्वाह हूँ आप लोगों के साथ कि बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो है 22 जुलाई को जो लिस्ट आई थी उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टरों ने मतलब अपने क्लेम्स दाखिल किए थे, है ना। तो उनके नाम की लिस्ट जो है, डिटेल्स की लिस्ट है ना, अभी तक है ना SFIO की तरफ से अपलोड नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने जो है जितने उनके पास दावे आए हुए हैं उन दावों का नंबर्स, जितने नंबर्स हैं उन्होंने जो है इस एफिडेविट में लिख दिया है कि इस तरह उनके पास 6,936 दावे आए हैं करके उन्होंने जो है नंबर्स लिख दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिन लोगों के नाम डिटेल्स लिस्ट में आ जाएंगे तो उनके भी जो है नाम हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो है उन्होंने नंबर्स दिखाए हैं, डिटेल्स नहीं दिखाया। तो इसलिए जो इन्वेस्टर 22 जुलाई के बाद उन्होंने जिन्होंने दावे भेजे हैं उनके दावे मुकम्मल तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, वो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह डिटेल वाली लिस्ट आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बहुत से लोगों ने जो है 22 अगस्त की लिस्ट में जिनके डॉक्यूमेंट्स में खामियां थी उन खामियों को उन्होंने जो है हासिल कर लिया है। वो 1041 जो दावे बताए ना खामियों वाले, वो हासिल कर लिया। तो अभी उसको जो है चेक करेंगे, चेक करके उसमें से भी जो है उसको जो है ये कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सब्र बनाए रखें। जो भी क्लेम, जो भी इन्वेस्टर क्लेम के लिए वहाँ पे SFIO में दावा भेजता है उनका दावा कबूल कर लिया जाता है, एक्सेप्ट करके उसको जो है रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। तो आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह ताला आने वाली चंद दिनों में अगर उनके तरफ से ये लिस्ट अपलोड हो जाएगी तो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद।